सबका ख्याल रखते रखते हम अपना ख्याल रखना भूल ही जाते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो। तो मैं सबके लिए आज एक छोटी सी रेमेडी लेके आई हूँ। ये मैं यूज़ कर रही हूँ चावल का आटा। आप 2-3 चम्मच अपने फेस के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद आप हल्दी लीजिएगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है। हल्दी किसी तरह से भी नुकसान नहीं देती, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा सही कर रही हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने लिया है रोज़ वाटर। आप अपने हिसाब से रोज़ वाटर डाल सकते हैं, जितना आपने पैटर्न तैयार करने के लिए सामान डाला। और नेक्स्ट मेरे पास हनी नहीं था, तो मैंने इसलिए शुगर को थोड़ा सा पानी डाल के पैटर्न बनाया उसका। तो अगर आपके पास हनी नहीं है तो ही ये आप यूज़ करें, नहीं तो आप हनी ही यूज़ करें। मोस्ट प्रोबेबली आपको हनी यूज़ करना चाहिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने ये यूज़ करा है। तो आपको अगर लगे कि आपके पास हनी नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स हो नहीं रहा है, आपको पता ही है, टाइम लेगा। आप भी अपना टाइम लीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हुई है या नहीं। मैं आपको बता दूँ, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे सकती तो कोई नुकसान, कोई मेजर लॉस भी नहीं दे सकती। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा कि मेरे फेस पे दाने हो जाएंगे, मेरे फेस पे ये हो जाएगा। इसलिए ये घर में ही आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ये बहुत इजी ट्रिक है, तो आप घर पे इसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना कोई टेंशन के। और मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मैंने डाल दिया इसको, चीनी का पानी जो घोल बनाया था मैंने चीनी का। अब इसमें अगर आप चाहें तो कॉफ़ी पाउच यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ कॉफ़ी पाउच टैनिंग के लिए यूज़ होता है। कॉफ़ी टैनिंग को रिमूव करने में बहुत असरदार होती है। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी टैनिंग रिमूव हो जाए तो आप कॉफ़ी का हाफ़ पाउच डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा पैटर्न बनाना है तो आप कॉफ़ी का पूरा पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉफ़ी का पाउच यूज़ करना है। और उसको फिर एलोवेरा अगर घर पे आपके अवेलेबल है तो आप डाल लीजिए। अगर आपके पास, मेरे पास वो पेड़ जो फ्लावर पॉट में होती है वो वाली थी, इसलिए मैंने उसमें से निकाल के एलोवेरा डाली है। पर अगर आपके पास कोई एलोवेरा जेल वगैरह पड़ा हुआ है, आपके पास एलोवेरा जेल पड़ी हुई है तो आप एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, इट्स ऑप्शनल। एलोवेरा जेल और कॉफ़ी दोनों ही ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं भी चाहें तो आप ना भी यूज़ करें, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल निकाल रही हूँ। ये जेल निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे ये ट्रिक यूज़ करके कि आपके साथ कैसा रहा। मेरा भी एंड में देखिएगा कि मेरे साथ कैसा रहा है, मेरा फेस कितना क्लियर हुआ है, कितना नहीं। एलोवेरा जेल डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। अभी मैं मिक्स करूँगी। मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर दिए हैं, और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है
जो आप केमिकल से रिलेटेड होगा या फिर आपकी स्किन को रैशेस या किसी भी प्रॉब्लम में डाल देगा। तो मैंने मिक्स करा है और अपनी फेस पे अप्लाई करूँगी अभी मैं। पर अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट छूटे ना। तो इसलिए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि पैटर्न जो है वो थोड़ा सा थिक हो आपकी स्किन पे लगने के लिए, वो ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा थिक ना हो। तो थिन और थिक का देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि वो सही हो। थिक का थिन का हिसाब आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करिएगा, जितनी देर ये मिक्स नहीं हो जाए। वैसे मोस्टली 2-3 मिनट में ये मिक्स होता है, बट आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मैशअप कर लीजिए। आप मेरा फेस देख रहे हैं, अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा टैनिंग है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो आपको इसको टैप टैप करके लगाना है और आपको इसको फेस पे कहीं भी लगा सकते हैं, इवन आप बॉडी पे कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अपने हाथों पे अप्लाई करा है, आगे आपको पता चलेगा। फ़िलहाल मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाए और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चले जाएं। तो अगर आपको भी रहा है कि आपका फेस टैन है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत हैं, तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ करिएगा। ये तो अप्लाई हो रहा है, इसके बीच में मैं आपको एक छोटी सी पोइट्री सुना सकती हूँ। तुम मेरे घर की वो खिड़की हो जहाँ से हमेशा हवा सुकून वाली आती है, चंदन की खुशबू साथ लाती है, मेरी चाय की प्याली की हम सफ़र बनती है और फ़ोन कॉल पे हुई बातों का हमराज बनती है, मेरे रोने पे मुझे दुनिया से छुपा अपने अंदर समेट लेती है। तो कभी तूफ़ान आने पर तकलीफ़ मुझे ना हो, इसीलिए अपने दरवाज़े बंद कर लेती है। बड़ी कमाल की है इसकी पसंद, धूप ज़्यादा नहीं लगने देती और छाँव में रख के धूप से वंचित भी नहीं होने देती। आपको मेरी पोइट्री कैसी लगी हो ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी पोइट्री अच्छी लगी हो या फिर आप मेरी पोइट्री को और अच्छे से सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं पोइट्री भी करती हूँ तो मैं आपको पोइट्री भी सुनाऊँगी अगर आप चाहेंगे तो। ये मैंने अपने पूरे फेस पे जो है मास्क अप्लाई कर लिया है, जो मैंने पेस्ट बनाया था। आप इसे किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज़ कर सकते हो, आप हैंड पे कर सकते हो, पैरों पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इट्स ओनली ऑन यू, डिपेंड ऑन यू। अब मैं अपने हैंड पे भी थोड़ा अप्लाई करने का सोच रही हूँ, तो क्योंकि मेरे हैंड पे भी बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं और टैनिंग है, तो मैं अपने नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक से थोड़ा जो नीचे एरिया होता है उस पर भी अप्लाई करने का सोच रही हूँ और ये मैंने अप्लाई कर लिया और अब मैं अपने हैंड पे भी अप्लाई करूँगी धीरे धीरे, कहीं कमी ना रह जाए। आपको तो पता ही है गर्ल्स का कि कहीं कमी ना रह जाए वाली चीज़। तो मैंने चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ फाइनल हो गया है ना। तो मैं अब देख रही हूँ कि कुछ छूट गया है तो वहाँ मैं अप्लाई कर दूँ और एकदम क्लियरली कर दूँ उसे। आप भी इसे ऐसे ही अप्लाई कीजिएगा नेक पे या कहीं पे भी। अगर आप चाहें तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिंगर से करना चाहें अप्लाई तो फिंगर से कर सकते हैं। अगर ब्रश से अप्लाई करना चाहते हैं तो
ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे भी टैनिंग है, तो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया है ताकि मेरे हाथ जो हैं वो भी साफ़ हो जाएं। टैनिंग जो हुई है मेरे हाथों में, उसमें थोड़ा सा क्लीनिनेस आ जाए। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है नेक्स्ट सेशन में। अभी देखते हैं कि कैसे ये होता है। ये मैं अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप 1.5 स्पीड पे देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी और ज़्यादा मिले और आपको अच्छे से पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप जल्दी से जल्दी अपने लिए भी ये कर सकें। तो 1.5 स्पीड पे आप देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या रिएक्ट हुआ है आपकी बॉडी पे। अब मैं जा रही हूँ वॉश करने। एटलीस्ट मेरे को 15 मिनट लगे थे ये सूखने में, तो जब तक ये सूखे नहीं तब तक आप वॉश मत कीजिएगा। मुझे 15 मिनट्स का टाइम लगा था, तो आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसे वॉश करने आई हूँ। तो आप ठंडे पानी से, मैंने तो ठंडे पानी से इसे धोया था फेस को और हाथों को, तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप भी ठंडे पानी से वॉश करें। अगर आप नॉर्मल वाटर से भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठंडे पानी से वॉश करने में और भी ज़्यादा ग्लो आता है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फेस पहले से कैसा लग रहा है और अब कैसा लग रहा है। अगर आपको चेंज लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर रेमेडी में आपको अच्छी लगी है तो बताइएगा, और टॉवल के साथ टैप टैप करके करिएगा रब। एकदम रब मत कीजिएगा, टैप टैप करके सुखाइएगा अपना फेस। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करिए।